जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आपको तैयारी हम रेगुलर करा रहे थे, तो चलिए उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज का हमारा फिर से वही सीरीज है संपूर्ण जीके। जी हाँ दोस्तों, हम आपको जीके जीएस के संपूर्ण प्रश्नों को करा रहे हैं हमारे इस क्लास में। इतिहास के प्रश्न, भूगोल के प्रश्न, संविधान के प्रश्न, जीके के और जीके जीएस दोनों के, और करंट अफेयर्स के। इतने सारे टॉपिकों को एक साथ हम रोजाना आपको दोपहर 1 बजे में प्रोवाइड करते हैं अपनी क्लास से। चलिए आप देख लीजिए, फ्री क्लासेज कराते हैं दोपहर 1 बजे में। और जीके जीएस की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी क्लास के द्वारा आपका जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। पहली बार अगर इस क्लास पर पहुंचे हैं तो निवेदन बस इतना करेंगे, एक बार इस क्लास को आज के दिन पूरा जरूर देखिएगा। उसके बाद आप हमारे साथ रोजाना दोपहर 1 बजे में जुड़ जाइए, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो। देखिए आज के हमारे प्रश्न इस प्रकार के हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए फ्री क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जैन मत के अनुसार जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ए ऑप्शन दिगंबर कहेंगे, बी ऑप्शन श्वेतांबर कहेंगे, और सी ऑप्शन निर्ग्रंथ कहेंगे, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बता दीजिए, जैन मत के अनुसार जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है उसे क्या कहेंगे? कमेंट करिए। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात की जाता है, इधर उधर की बात नहीं। अगर हम बात करें निर्वाण प्राप्ति पर, निर्ग्रंथ कहते थे, तो हमारा इस ऑप्शन में जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्ग्रंथ। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही होगा, निर्ग्रंथ। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक कमेंट करके बताइए आप लोग कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? कमेंट करके बताइए तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। हम देखना चाहते हैं कितने लोगों को यह पता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन बिलासपुर में, बी ऑप्शन जयपुर में, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, और डी ऑप्शन कानपुर में। चलिए बताइए उत्तर पश्चिम रेलवे का जो है क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? चले जल्दी से कमेंट करते रहिए आप लोग, बताइए। तो बात करें उत्तर पश्चिमी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय, वह है हमारा जयपुर में। जयपुर कहाँ पर है? तो जयपुर राजस्थान राज्य में है। ठीक है, राजस्थान राज्य में है जयपुर। और इसकी स्थापना कब की गई थी, कब बनाया गया था? उत्तर पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कब जयपुर बना था? तो 2002 में 1 अक्टूबर को बनाया गया था। 1 अक्टूबर शॉर्टकट में ले लीजिए, और 2002 को। ठीक है, 1 अक्टूबर 2002 को बनाया गया था। थोड़ा लिखने में इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि हमारे पास उतना सिस्टम नहीं है कि हम आपको अच्छे से लिख कर बता सकते हैं। आने वाले समय में हम आपको जो व्याख्या कर रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, वो हम टाइप करके बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। चले आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, अगर क्लासेज अच्छी लग रही हो हमारे, तो हमारे साथ जुड़िए एक बार, और अच्छी तैयारी कराएंगे, फ्री में कराएंगे, एक पैसा नहीं लेंगे। क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत है। हम चाह रहे हैं फ्री में पढ़िए ना। आप अंतिम समय में अगर आपको चाहिए कि कोर्स लॉन्च किया जाए, तो आप कहीं पर भी जाकर पढ़ लेंगे, लेकिन हमारे द्वारा कोर्स लॉन्च नहीं किया जाएगा। जो भी पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? देखिए चमकदार, यह थोड़ा सा शब्द इधर उधर कर दिएगा। अगर सर्वाधिक चमकीला ग्रह पूछा जाता तो आप शायद बता देते आसानी से, लेकिन शब्दों के हेर फेर से आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है प्रश्न में। चलिए, ए ऑप्शन मंगल, बी ऑप्शन शुक्र, और सी ऑप्शन बृहस्पति, और डी ऑप्शन शनि। कमेंट करिए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा कि शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है, तो आप यह जानते रहिए। और बृहस्पति जो है हमारा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह का है, आप यह भी जानते रहिए। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है, इसको भी जानते रहिए। तो मतलब सभी को पढ़ते चलिए, जो भी इंपॉर्टेंट है हम आपको बता रहे हैं, आप नोट करते रहिए। ठीक है, चलिए। और शुक्र ग्रह को शाम का तारा, भोर का तारा, ये दोनों बात इस शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक, चलिए। अगर आपको सौर मंडल के बारे में पूरी जानकारी है, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, आप कमेंट करिए। हम चाहते हैं कि आपसे एक एक क्वेश्चन पूछा जाता रहे, और कमेंट करके आप बताते रहेंगे। अगर आपको आता होगा, नहीं आता तो कमेंट में पूछिएगा, हम कमेंट में ही उत्तर देंगे वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर निकला वह हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए टिक कर लीजिए, बी ऑप्शन सही होगा, शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा, देखिए,
कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? ए ऑप्शन विधानसभा के सदस्य, बी ऑप्शन राज्य स्टेट असेंबली के अध्यक्ष, सी ऑप्शन जिला परिषद के सदस्य और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है। चलिए बात करें तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा, बताइए, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का जो अनुमोदन करता है वह होता है विधानसभा। ठीक है, वह होता है विधानसभा। आप लिख लीजिएगा विधानसभा। ठीक, चलिए विधानसभा इसका हमारा उत्तर होगा, लेकिन इस विकल्प में पूरे चारों ऑप्शनों में विधानसभा कहीं नहीं दिया गया, इसलिए हमारा जो उत्तर हो जाएगा वह डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आप यह याद कर लीजिए कि जहाँ पर ये बात की जाए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है, तो उत्तर होगा विधानसभा। ठीक है, विधानसभा ही राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का जो है अनुमोदन करती है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्लास बहुत बड़ी नहीं हो कराते, हम लगभग 25 मिनट 20 से 25 मिनट की क्लासेज रोजाना करा रहे हैं। अगर और बड़ी क्लासेज आपको चाहिए और बड़ी, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको और बड़ी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि आपको छोटी छोटी क्लासेस की अच्छी तैयारी करा दी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हेलेंस्की किसकी राजधानी है? आपसे कहा जा रहा है हेलेंस्की एक पूछा जा रहा है किसकी राजधानी। ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया के, बी ऑप्शन इंग्लैंड की, सी ऑप्शन डेनमार्क की और डी ऑप्शन फिनलैंड की। चलिए कमेंट कर दीजिए हेलेंस्की किसकी राजधानी है। चलिए कमेंट करिए, चलिए जल्दी बताइए। तो हेलेंस्की जो है फिनलैंड की राजधानी है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, फिनलैंड को खुशियों का देश भी कहा जाता है। फिनलैंड को खुशियों का देश भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर देखिए कौन लोग उत्तर देते हैं सबसे पहले। चलिए प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन किया गया? वरदान नहीं, वर्णन किया गया, माफी चाहते हैं, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। कहा गया कि वर्णन किया गया। चलिए ऋग्वेद में किया गया, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में। किस वेद में कहा गया कि कर्मकांड और बलि का वर्णन होता है? तो कमेंट करके आप उत्तर बताते रहिए। चलिए तो बात करें सी ऑप्शन यजुर्वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है। आपको पता होगा कि यजुर्वेद को ही यजुर्वेद में ही यज्ञों का वर्णन किया गया। ठीक है, यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में रचा गया है। तो हमारा सबसे बेहतरीन उत्तर सी होगा, तो सी ऑप्शन टिक कर लीजिए। लेकिन एक कोटेशन और याद कर लीजिए, यजुर्वेद को ही गद्य एवं पद्य दोनों में रचा गया। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि वह कौन सा वेद है जिसे गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है, रचना की गई है, तो वह हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है, आपको यह भी पता होना चाहिए। ठीक है, अथर्ववेद में जादू और टोने का वर्णन है और ऋग्वेद में आपको पता होगा कि गायत्री मंत्र का वर्णन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखिए। कहा जा रहा है कि चक्रवात के क्या पहचान है? चक्रवात की पहचान आपको बताना होगा। ए ऑप्शन देखिए, अचानक भारी बारिश का आना, बी ऑप्शन लंबे समय से वर्षा का ना होना, सी ऑप्शन मूसलाधार वर्षा और डी ऑप्शन विनाशकारी हवा और वर्षा। चलिए जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए और उत्तर आप बता दीजिए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि हम जीके जीएस की ये स्पेशल क्लास आपको रोजाना दोपहर 1 बजे में प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेज नहीं देखा तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के नाम से। उसमें जितने भी क्लासेज होते हैं रोजाना अपडेट की जाती है, वहाँ पर आप 1 से लेकर अंतिम तक क्लास देखते रहिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए, चक्रवात की क्या पहचान है? चलिए बताते रहिए, जितनी जल्दी आप लोग बताएंगे उतनी जल्दी क्लास समाप्त हो जाएगी। तो चक्रवात की पहचान की बात करें तो आपको पता होगा विनाशकारी हवा चलती है और वर्षा होती है, आपको सभी को पता होगा। आप सभी ये बराबर न्यूज़ों में देखते होंगे, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हवा के साथ बारिश होती है, विनाशकारी बारिश होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इतिहास का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ए ऑप्शन बाबर और राणा सांगा के बीच, बी ऑप्शन हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, सी ऑप्शन बैरम खान और हेमू के बीच और डी ऑप्शन सिकंदर और
हुमायूं के बीच। जितने लोग होंगे कई बार सुने होंगे पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, इन सभी के बारे में आप लोग बहुत पहले से सुनते आए होंगे। कक्षा 6 से आप लोग सुनते रहे हैं, क्लास 6 से ही आप लोग ये पढ़ते होंगे सामाजिक विज्ञान में, लेकिन आपको यह शायद उत्तर बताने में दिक्कत होगी, मुझे पता है। चलिए कमेंट कर दीजिए एक बार, देखते हैं कितने लोग बता देते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। चले, तो पानीपत की द्वितीय युद्ध की बात करें तो बैरम खान और हेमू के बीच में लड़ा गया था। हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, आप यह कमेंट कर दीजिए एक बार। इस प्रश्न का उत्तर सी हो गया। अब कमेंट करिए कब लड़ा गया था। चलिए, तो डेट हो जाएगा 5 नवंबर। ठीक, 5 नवंबर। चलिए आगे बता दीजिए, 5 नवंबर आगे बताइए। ठीक, 5 नवंबर आगे बताइए, कौन सा सन था, सन बताइए, सन 5 नवंबर बताइए, जल्दी बताइए। चलें, जल्दी 1556 ईस्वी। यार जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते रहिए। 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, आप सभी को पता होना चाहिए। अकबर नहीं, गलती हो जाएगा अगर अकबर कहेंगे तो। बैरम खान और हेमू के बीच में लड़ा गया था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को द्वितीय युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखिए। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में कई लोग बोल रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जो इसमें नरेंद्र मोदी जी हैं, वह इस बार चुनाव में नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनका ओवर एज हो गया। तो यह प्रश्न आपके गांव में सुनने को मिला होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको दिखाएंगे कौन सा प्रश्न सही होता है, वहाँ पर कौन कितने समय तक बनता है, सभी बताएंगे। ठीक है, कहा जा रहा है इस प्रश्न में भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ए ऑप्शन 25 वर्ष, बी ऑप्शन 30 वर्ष, सी ऑप्शन 40 वर्ष और डी ऑप्शन 45 वर्ष। चलिए बता दीजिए। चलिए चलिए जल्दी से बताइए। तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जो होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं बाद में, तो हमारा 25 वर्ष का उम्र हो जाएगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, लोकसभा सांसदों की बात करें अगर तो वह होता है 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष। और राज्यसभा के सांसदों की बात करते हैं तो वह होता है 30 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के सांसदों की बात करें तो वह होता है 30 वर्ष। और 30 वर्ष ही राष्ट्रपति बनने के लिए बताइए। चलिए माफ़ी चाहते हैं, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 25 वर्ष हो जाएगा। कम से कम 25 वर्ष उम्र रहनी चाहिए, तभी आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और राष्ट्रपति का बता दीजिए। चलिए राष्ट्रपति का बताइए, राष्ट्रपति बनने की उम्र कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। कमेंट करिए एक बार, तो देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। चलिए बताइए, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, कमेंट करिए। तो राष्ट्रपति बनने की उम्र जो होती है 35 वर्ष होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। 35 वर्ष की उम्र से अधिक आप हो गए हैं तब आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। और वही उम्र जो होती है, यही उम्र राज्यपाल के लिए भी लागू होती है। ठीक है, राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष की उम्र ही काम आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा। देखिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते होंगे इस प्रश्न का उत्तर। मैं समझ रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। पूरा डिटेल से बताइएगा, कौन पहले अध्यक्ष थे, ये सभी बताना है इस प्रश्न में। चलिए, ए ऑप्शन 1980 में, बी ऑप्शन माफ़ी चाहते हैं 1880 में, बी ऑप्शन 1885 में, सी ऑप्शन 1780 में और डी ऑप्शन 1785 में। कई लोग होंगे, देखिए सेम उत्तर 80 85 80 85, तो आप लोग चकमा खा सकते हैं, लेकिन धीरे से आराम से पढ़िएगा प्रश्न, आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। चलिए कमेंट कर दीजिए। 1885 को हुआ था, आप सभी को पता होगा। ठीक, चले, कहाँ पर हुआ था, बम्बई में हुआ था, आप सभी को पता होगा। इसके जो एक प्रकार से कहे तो अधिकारी अध्यक्ष जिसे कह सकते हैं, तो ए हो ह्यूम के द्वारा। ठीक, चलिए इसमें पहली जो सभा हुई थी कांग्रेस की, उसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, आप यह भी जानते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखिए। कहा जा रहा है प्रश्न में कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। कहा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, ए ऑप्शन सहारा का, बी ऑप्शन गोभी का, सी ऑप्शन तखला मकान का और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपसे पूछा जा रहा है, बताइए, कमेंट कर दीजिए एक बार। आप सभी को पता होगा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा का रेगिस्तान है। ठीक, यह बहुत दूर तक फैला है। कितना, किस किस देश में, तो अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, नाइजर, ये अनेक देशों में फैला है। ठीक,
चलिए, और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 94 लाख वर्ग किलोमीटर। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके क्षेत्रफल को नोट कर लीजिए। तो 94 लाख, माफी चाहते हैं 94, एक मिनट, चलिए नोट करिए 94 लाख, ठीक, वर्ग किलोमीटर नोट कर लीजिए। इसका क्षेत्रफल नोट कर लीजिए। चलिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आप इसे भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, निवेदन इतना करेंगे, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि फ्री में तैयारी करा रहे हैं, रोजाना आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्लासेस, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, किस राज्य की भूमि सबसे कम है। देखिए प्रश्न कैसे बना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह प्रश्न बनाया गया है, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर किया गया है। जीके जीएस में कुछ इधर उधर की बातें की जा सकती हैं, ठीक है। ए ऑप्शन गोवा का, बी ऑप्शन नागालैंड का, सी ऑप्शन सिक्किम का, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर है पूरे भारत में, आप सभी को पता होगा। चले इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो आप सभी को पता होगा सबसे कम भूमि किसके पास है, तो गोवा के पास है। गोवा सबसे छोटा देश है। गोवा समुद्रों के लिए विख्यात है हमारे भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा। अगला प्रश्न होगा हमारा, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। क्या इंदिरा गांधी थी, बी, माफी चाहते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा श्री माओ भंडार नायके, और सी ऑप्शन ममता बनर्जी, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर जो होगा श्री माओ नायके भंडार नायके जो हैं ये होंगी, और ये श्रीलंका की थी पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक। ममता बनर्जी जो है सीएम है पश्चिम बंगाल की, आप लोगों को पता होगा। लेकिन हमारा बी ऑप्शन जो है सही होगा, श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री ये बनी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक इतिहास का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा गया है प्रश्न में कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। आर्य समाज के थे, ब्रह्म समाज के थे, प्रार्थना समाज के थे, रामकृष्ण मिशन के थे। आप सभी कमेंट करके उत्तर बताइए। चले, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। चले, तो उत्तर होगा हमारा बी ऑप्शन, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। आर्य समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर जी नहीं। सरस्वती, कौन सरस्वती बताइए, कमेंट करिए कौन सरस्वती। चलिए बताइए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की, और प्रार्थना समाज की पांडुरंग हेगड़े ने की थी, आपको पता होना चाहिए। चलिए, आत्माराम और पांडुरंग हेगड़े ने किया था, ये सभी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके सभी परीक्षाओं में पूछे गए थे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हमारा एक यही सिद्धांत है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराई जाए। आप ही देखिए 15 से 20 मिनट में हमने यह क्लास समाप्त कर दी, लेकिन 25 से 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आप आज कर लें। रोजाना डेली आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम सीरीज स्पेशल चलाए हैं संपूर्ण जीके, तो आप रोजाना पढ़िए हमारे साथ दोपहर 1 बजे में। बाकी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे यह भी कमेंट करके आप बताना है। पहले प्रश्न में मैंने पूछा था जैन धर्म में संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक, तो आप कमेंट करिएगा, ठीक। चलिए, और एक प्रश्न पूछा था कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। 2 प्रश्न आज की इस वीडियो में पूछे, तो दोनों का कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।